उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को देवरिया में थे। सीएम योगी ने पहलगांव आतंकी हमले का भी जिक्र किया और विपक्षी समाजवादी पार्टी यानी सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाति के मुद्दे पर भी सपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब तुष्टीकरण की नीति को पराकाष्ठा को पार करते हुए केवल अपने परिवार के हित की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि इसे लेकर समाजवादी पार्टी को लोग कैसे बयान दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी तो पता नहीं चलता, सोचना कठिन हो पाता कि ये समाजवादी पार्टी का नेता बयान दे रहा है या कोई पाकिस्तानी प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि कानपुर का एक नौजवान पहलगांव में मारा गया, उसके परिवार के साथ शुभम द्विवेदी, आतंकवादियों ने शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या की। इस हमले में कानपुर के एक युवा शुभम द्विवेदी की जान चली गई। सीएम योगी ने कहा कि सपा के अध्यक्ष से जब पत्रकारों ने पूछा कि कानपुर का नौजवान मरा है, आप उसके घर जाएंगे, तो वो सपा के अध्यक्ष बोलते हैं कि हमारी पार्टी का थोड़ी है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। योगी ने कहा कि हमने अपने नागरिकों के साथ देश की संवेदना होनी चाहिए। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक स्वर से घटना की निंदा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बयानबाजी अभी भी दे रहे हैं अपनी। राष्ट्रीय महासचिव बयान देते हैं कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। सीएम योगी ने कहा कि उनका एक सांसद उनसे भी निचले स्तर का बयान देता है। सीएम योगी ने कहा कि जब भी विभाजन की जातिवाद की राजनीति होगी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए वे वैसे ही अपनी सुरक्षा के खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे, जैसे आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई 140 करोड़ लोगों को एक साथ लड़ना चाहिए। इससे पहले सीएम योगी ने देवरिया में 501 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देवरिया को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित जनसमूह संबोधित कर रहे थे। पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे
जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे।